आज हिंदू अगर अपने मंदिर को वापस से पाना चाह रहा है, जी, उसको पाने की कोशिश कर रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, राइट। आप इसको कितना ज़रूरी मानते हैं? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसी से जुड़ा अगला सवाल है, पहले इसका जवाब सुन लेते हैं। अगर आप विलेजेस या डिस्ट्रिक्ट में जाके किसी से ये सवाल करेंगे, इनको लगेगा ये कितना बेकार का सवाल है, मंदिर क्या वापस नहीं लेंगे, हमारा है। तो फिर आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है? पढ़ा लिखा हिंदू, क्योंकि वो अपने आइडेंटिटी से दूर जा चुका है। कलम की वजह से? 100% कलम की वजह से और एजुकेशन की वजह से। इसके अंदर जो है एक आत्मघृणा जो है भर चुकी है, और हमारी लड़ाई उसी से है। बिकॉज इनको समझ में नहीं आ रहा है दैट जितना भी इन्होंने एंसेस्टर्स ने मतलब लड़ मर के प्रोटेक्ट किया है, इन्होंने इसको अंग्रेजी एजुकेशन पाके खो दिया है, गवा दिया है। सो यू हैव लॉस्ट मोर एंड मोस्ट ऑफ योर हिंदू आइडेंटिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस or perhaps in the last 200 years than in the 800 years of unrelented violence. क्योंकि जब तलवार निकलता है तो आपकी तरफ से भी तलवार निकलता है और इसका जवाब देना आसान हो जाता है। लेकिन अगर कलम से कोई कहता है नहीं नहीं आप आइए हमसे सीखिए, आप बर्बर हैं, हम आपका उत्थान करेंगे, वी विल सिविलाइज यू, ओके, देन यू एंड अप बाइंग इनटू दैट नॉनसेंस। ओके, सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट टू थिंग्स। टेम्पल रेक्लेमेशन का जो मूवमेंट है ये पॉलिटिकल नहीं है, ये कल्चरल भी नहीं है, ये सोसाइटल भी नहीं है, ये आस्था की लड़ाई है। मैं कल्चर, सिविलाइजेशन और पॉलिटिक्स के आड़ में छिपना नहीं चाहता इस मुद्दे पे। दिस अल्टीमेटली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आस्था, बिकॉज ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। राइट। अगर आप सनातनी हैं और आप मंदिर की जो सिग्निफिकेंस है उसको समझते हैं, तो मूर्ति पूजा के बारे में जो आपका नॉलेज है वो तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप उसके एनर्जी के बारे में नहीं जानते हैं, कॉन्सेक्रेशन के बारे में नहीं। एग्जैक्टली, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जब तक आप समझते नहीं है, देन यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ टेम्पल। करेक्ट। सो भारत अपने आप में एक यंत्र है, ये फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं है। राइट। हमारी जो मंदिरों की स्थापना होती है, आप उसको कहीं भी नहीं बना सकते हैं, यू हैव टू फाइंड द राइट प्लेस। फिर उसका अपने एक शास्त्र होता है। The शिल्पकारी that happens in the मंदिर is of a very different nature altogether. तो आगम शास्त्र का जो पालन होता है एक रीजन के लिए होता है। So therefore we are of the conscious view that a Sanatani who knows his roots can never say no we'll give up our temples. You don't have the option. Why? ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो आज ऑक्यूपाइड हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए कुल देवता मंदिर होते हैं भाई। करेक्ट। You don't have the option of giving up your कुल देवता मंदिर at all under any circumstances, क्योंकि आपका सीधा नाता होता है by way of a family or a कुल for that matter or as a community or a group. You don't have the option of giving it up. And if someone says कि इसके repercussions क्या होंगे, I think that's a far-fetched question to ask for a different reason altogether. That if you're interested in preserving unity and if you're interested in protecting peace, सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने एक बहुत अच्छा मतलब सॉल्यूशन दे दिया है। जिसने राम जन्मभूमि की लड़ाई हारी है, हारे हुए पार्टी को भी कोर्ट ने जमीन दिया है। ये कोई कोर्ट नहीं करता है, ये किसी भी टाइटल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में होता ही नहीं है कि हारी हुई एक पार्टी को आप जमीन उठा के दे दें। आप सपोर्ट करते हो इसको? आई डोंट, बट आई एम सेइंग दैट अगर ये विकल्प दिया जा सकता है टू प्रिजर्व peace and to also reclaim what is yours, I don't have a problem with it. Correct. हालांकि मैं ये कहूंगा भाई वक्फ की तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं, एंड वक्फ की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो आई कहां से हैं? सो यू शुड रीड अ बिट ऑन दिस सब्जेक्ट। जब मंदिर को ऑक्यूपाई किया जाता था तो मंदिर से जुड़े जितनी भी जमीनें थी उसको भी हड़प लिया जाता था और उसके नाम पे एक वक्फ बन जाता था। तो आपका जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी जो संपत्ति थी वो ऑलरेडी उनके पास जा चुकी है, उसके ऊपर आप और देना चाहते हैं ताकि आप अपनी जमीन वापस ले लें मंदिर बनाने के लिए। आई एम सेइंग ठीक है, वी विल डू इवन दैट, वी विल गो टू दैट एक्सटेंट आल्सो। बट ये 5 गांव का एक आर्ग्यूमेंट हो गया। अगर आपको वो भी मंजूर नहीं है